आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रविवार के दिन जो भी व्रत धारण करते हैं उन्हें दिन भर उपवास रह करके, विशेष करके जो कि सुबह के समय में स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को जल में लाल चंदन लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य प्रदान करे, गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे और इस दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करनी चाहिए। भोजन में जो कि तेल का प्रयोग और नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए, इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब देवता और मनुष्य दोनों ही अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करते थे, तब आर्यावर्त में धर्मकेतु नामक एक प्रतापी राजा राज्य किया करता था। राजा धर्मपरायण, दानी और प्रजावत्सल था, परंतु उसके जीवन में एक गहरा दुख था, वंश वृद्धि का अभाव। राजा की पत्नी रानी पद्मावती अत्यंत पतिव्रता, संस्कारी और देव भक्त थी। वर्षों तक दान और यज्ञ करने के बाद भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। यह दुख केवल राजा रानी का नहीं, पूरे राज्य का था। समय के साथ राजा के राज्य में भी कष्ट आने लगे। सूर्य समय पर नहीं निकलते, फसलें सूखने लगी, बालक दुर्बल जन्म लेने लगे, रोग और दरिद्रता फैलने लगी। फिर राजा चिंतित हो उठा। उसने राज पुरोहितों और ऋषियों को बुलवाया। फिर उनसे उपाय पूछने पर ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे राज्य में सूर्य तत्व का मान हुआ है। बिना श्रद्धा के दिन की शुरुआत, बिना अर्घ्य के सूर्य दर्शन, यही इस संकट का मूल कारण है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, कोई उपाय हो तो बतलाइए, प्रजा और परिवार का कल्याण कैसे हो। तब महर्षि बोले, यदि राजा सहित पूरा परिवार और राज्य की प्रजा रविवार व्रत करे और श्रद्धा से सूर्य देव की आराधना करे, तो सूर्य नारायण अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ऋषियों ने विधि बतलाई। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान आदि करे, तांबे के पात्र में जल, रोली, लाल पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे। इस दिन मौन या सात्विक वाणी से रहे। एक समय भोजन जो कि सूर्यास्त होने से पहले करे, सूर्य का कथा श्रवण करे, संध्या को दीप दान करे और फिर राजा रानी ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। पहला रविवार आया। राजमहल से लेकर कुटिया तक सबने व्रत रखा। रानी पद्मावती ने निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जप भी किया। 3 रविवार बीते, 6 रविवार बीते, 12 रविवार पूरे हो गए। फिर 12वें रविवार की संध्या को आकाश स्वर्णिम हो उठा। तेज इतना प्रखर हुआ कि नेत्र झुक गए। तभी आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, हे वत्स धर्मकेतु, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। इस प्रकार सूर्य देव स्वयं प्रकट होकर बोले। तब राजा रानी ने दंडवत होकर उन्हें प्रणाम किया। तब सूर्य देव बोले, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म, ज्ञान और प्रजा प्रेम से राज्य करेगा। तुम्हारा राज्य सदा आरोग्य और समृद्धि से भरा रहेगा। और देखते ही देखते सूर्य देव अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर रानी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सूर्य केतु। राज्य में फसलें लहलहाने लगी, रोग नष्ट हो गए, परिवार में प्रेम बढ़ता चला गया। इस प्रकार फिर सूर्य उपासना की परंपरा बन गई। राजा ने घोषणा की, जो परिवार रविवार व्रत करेगा उसे राज्य से सहायता और सम्मान की प्राप्ति होगी। तभी से यह व्रत पारिवारिक कल्याण व्रत माना जाने लगा। और जो भी रविवार के दिन व्रत को धारण करते हैं, भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते हैं, तो भगवान सूर्य नारायण अपने भक्तों के सभी प्रकार के रोग, कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। तो बोलिए प्रेम से सूर्य भगवान की जय। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए व्रत